जो नाम की गिनती है वो लगभग लगभग पूरी हो गई है। ये अत्यंत हर्ष की बात है कि इस वर्ष गुरुदेव के साथ लोगों को अवसर मिल रहा है कि सदगुरु के चरणों के धूलि के साथ मानो वो ब्रज की धूलि को भी अपने सर माथे कर पाएंगे। जी। और शिल्पा दीदी, आप बताइए, आपको कैसा लगता है जब आप सुनते हो कि 84 कोस यात्रा होगी और सब गुरुदेव के साथ भी वहां जाएंगे? कैसा लगता है दीदी आपको? हरिओम सभी भक्तों को मेरा जय गुरुदेव। हरिओम हरिओम प्रीतु जी। जी, ऐसे तो कहते हैं कि भगवान की लीलाएं केवल हमने सुनी है, लेकिन अनुभव जो है वे भगवान कराते हैं, संत भगवान कराते हैं, स्वयं सदगुरुदेव भगवान कराते हैं। ब्रज यात्रा तो वृंदावन धाम तो कई भक्त गए होंगे, अनेकों बार गए होंगे, लेकिन इस प्रकार से यात्रा करना जहाँ पर सदगुरुदेव के संग में उनके साथ अनुभव करते हुए उन पलों को, उन क्षणों को, उन दर्शनों को, तो बहुत ही सुंदर होगा रितु जी। बहुत प्रतीक्षा हो रही है। ऑनलाइन भी भक्तों को प्रतीक्षा है। बहुत सारे भक्त नहीं जा पाएंगे किसी कारणवश, लेकिन हमारी पूरा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश है कि हम इसे ऑनलाइन जितना प्रयास हो सके सभी को दर्शन कराएं। जय गुरुदेव जी। हम लोग, सुनीता बुआ हमारे साथ जुड़ी है। बुआ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बुआ जी, आप 84 कोस यात्रा में जा रहे हैं? नहीं रितु, तो आपको ऐसा जानकर नहीं खुशी, बनता है। हाँ, आपको जानकर बहुत हाँ? खुशी होगी बुआ जी कि बाबा हम लोगों को वीडियो के द्वारा और ऑनलाइन के द्वारा भी कुछ दर्शन शायद करवा दे, ऐसा विनती हम सब कर रहे हैं उनसे। वो तो हम मन मन में हम भी कर रहे हैं कि हम लोग को भी दर्शन हो, यही हाँ, सोच रहे हैं हम भी। जी 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 जी। और तो विनती हम सब कर ही रहे हैं कि जो जो जा सकते हैं हाँ, गिनती के साथ वो लोग भी ले। और बुआ जी, कैसा लग रहा है आपको गीता जी का व्याख्या सुनकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जब घर पे रहते थे तो पढ़ते थे, अब बाबा के मुंह से सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी, सही बात है बुआ जी। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। और हमारे साथ किरण जी के नाम से भी जुड़े हैं। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है वहां से। जी, आप लोग को गीता जी की व्याख्या सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है? इस साइड वाला, इस सामने वाला। जी, आपकी आवाज आ रही है वहां से। गुरुदेव। अब जी, और स्टार्ट वहां पे होंगे गुरुदेव पधार चुके हैं। ना। जय गुरुदेव। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो अनंताय नित्याय
निरस्त्याध्यस्ते धर्मिणे पुरुषाय प्रमेयाय नमस्ते हेतुहेतवे यस्य पाद्य प्रभाध्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। स्नान के उपरांत अपने प्रतिबिंब को देख करके अपने वास्तविक स्वरूप को हम सजाते हैं, संवारते हैं, क्योंकि वहां हमें पता चल जाता है प्रतिबिंब में कि हमारे बाल बिखरे हुए हैं या शरीर में कहीं दाग लगा हुआ है या वस्त्र मैले हैं आदि आदि। वैसे ही गीता जी दर्पण के समान है जो हमारे शरीर, इंद्रियाओं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के प्रतिबिंब को तो मानो प्रकाशित करती ही है, आत्म स्वरूप को भी प्रकाशित करती है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, और हमें उपाय भी बताती है कि हमें किन उपायों से अपने मेल को दूर करना चाहिए। शरीर, इंद्रियाओं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की जो मेल है उस मेल को हम किन उपायों से दूर करें वो उपाय भी बताती है। किसी व्यक्ति की आंख में कोई कचरा गिर जाए तो उसे वो कचरा अपने दिखाई नहीं देता, वो किसी और के पास जाता और कहता है देखो तो मेरी आंख में कचरा गिर गया है, इसे निकालो। तो जिस व्यक्ति से वो कहे, वह व्यक्ति यदि उससे कह दे कि तुम्हारी आंख में गिरा है तो तुम क्यों नहीं देख लेते हो, तो वो असमर्थता जताता है कि नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे जिन आंखों से जगत को देख रहे हो उन आंखों को ही नहीं देख पा रहे हो, या उन आंखों में गिरा हुआ मैल नहीं देख पा रहे हो। तो व्यक्ति आंखों से औरों को तो देखता है लेकिन आंख आंख को नहीं देख पाती, अर्थात अपने आप को नहीं देख पाती। वैसे ही जितने भी अज्ञानी हैं वो औरों को देखते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख पाते। दूसरे की भलाई बुराइयों को देखते रहते हैं लेकिन अपनी भलाई बुराई को भी नहीं देख पाते हैं और अपने स्वरूप को भी नहीं समझ पाते, अपने आत्म स्वरूप को भी नहीं समझ पाते। तो जैसे वो किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेता है और आंखों से जो भी कचरा है उसे निकलवाने में सहयोग लेता है, वैसे ही सद्गुरु का सहारा लेना पड़ता है अपने आत्म स्वरूप को समझने के लिए, अपने मन बुद्धि चित्त में लगे हुए मेल को निकालने के लिए। गीता जी गुरु का काम करती है, गुरु गीता का काम करते हैं। इसीलिए मैंने पूर्व में गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता पर कथा कही थी। तो प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। गीता जी का जो प्रथम अध्याय है वह हमारी चित्त को प्रकाशित करता है कि हमारा चित्त कैसा है। महात्मा अर्जुन युद्ध भूमि में जाकर जिस प्रकार से मोह को प्राप्त होते हैं, मोह के कारण से शोक संताप को प्राप्त होते हैं, और वे अपने से ही धर्म की व्याख्या करते हैं। जैसे यदि सब लोगों से पूछा जाए धर्म क्या है, तो व्यक्ति अपने अनुसार अपने धर्म की व्याख्या करेगा। तो उससे ही उसके चित्त का पता चल जाता है, उसके मन बुद्धि चित्त का पता चल जाता है कि इसका चित्त किस प्रकार का है।
जैसे कभी कभी किसी साधक की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न किया जाता है, उसके चित्त को समझने के लिए। किसी से कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि गाय का वध नहीं होना चाहिए, वह हमारी माँ है, उसे हम माँ कह करके पुकारते हैं, अतः गोवध नहीं होना चाहिए। और दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, गो का वध तो नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बकरी वध, सुअर वध, मुर्गा वध भी नहीं होना चाहिए। तो उससे पूछा जाता है कि बताओ, वे दो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या विचार है उसमें? तो उससे उसकी चित्त का पता चलता है कि वो उत्तर क्या देता है। ठीक वैसे ही महात्मा अर्जुन के चित्त का पता चलता है कि चित्त कहां तक फैला हुआ है, स्वर्ग लोक तक फैला हुआ है, पितर लोक तक फैला हुआ है। सामान्यतः मनुष्य केवल इतना ही जानता है कि मरने के बाद अच्छा कर्म किए हैं तो स्वर्ग लोक चले जाएंगे और बुरा कर्म किए तो नरक लोक चले जाएंगे। बस उसकी पहुंच इन लोकों तक ही है, उसका चित्त वहीं तक फैला हुआ है। लेकिन आकाश में जितने तारे दिखाई देते हैं ये सब एक एक लोक है। उन लोकों पर जाकर के पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी एक तारे के समान चमकती दिखाई देगी। तो जैसे पृथ्वी पर प्राणी है वैसे प्रत्येक लोक लोकांतरों में प्राणी है और अपने कर्मों के अनुसार उन लोकों में जाना होता है। अंतर इतना ही है कि यहाँ पर यह शरीर स्थूल है, वहां पर वह सूक्ष्म है, कहीं सूक्ष्माति सूक्ष्म है, कहीं कारण शरीर है, कहीं महाकारण है, कहीं हंस है, कहीं परम हंस है, अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। तो सामान्यतः मनुष्य की जो चित्त की अवस्थाएं हैं वो अज्ञानता के कारण से बस इन लोक लोकांतरों तक ही है। लेकिन इन लोकों से परे भी कुछ है जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जिसे निर्वाण कहते हैं, जिसे मुक्ति कहते हैं। उसकी जिज्ञासु तो कोई गिनती के होते हैं, अपवाद में कोई होते हैं, अन्यथा सब अपने इस परिवार में, अपने स्वजनों में इतने संलिप्त है कि उनकी सोच केवल परिवार तक ही रहती है। उससे आगे बढ़ते हैं तो समाज तक जाती है, समाज से आगे बढ़ते हैं तो देश तक जाती है, देश से आगे बढ़ते हैं तो अपने लोक परलोक की चर्चा करते हैं कि परलोक हमारा सुधर जाए, अब उसके लिए कर्म करना है, दान पुण्य करना है। लेकिन कोई कोई है जो इन लोक परलोकों से भी मुक्ति चाहता है, लोक लोकांतरों से मुक्ति चाहता है और अपने आत्म स्वरूप की प्रतिष्ठा चाहता है, भगवान को चाहता है। तो महात्मा अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय में बातें बताई हैं उससे पता चलता है कि वे उस समय आत्म जिज्ञासु नहीं है। परिवार के स्वजनों को देख करके मोह उत्पन्न हुआ और मोह के कारण से शोक संताप उत्पन्न हुआ, इसलिए वे युद्ध से हटना चाहते हैं। अस्त्र शस्त्र उन्होंने रख दिए। उन्हें कोई वैराग्य नहीं हुआ है कि वैराग्य के कारण से वे युद्ध छोड़ करके, परिवार को छोड़ के वन में चले जाएं। न उनको ज्ञान की जिज्ञासा है कि मैं उस ज्ञान को प्राप्त कर लूं जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महात्मा विदुर जी युद्ध को छोड़ करके चले गए हैं। युद्ध में नहीं गए, नहीं आए। न उनके पास में उसमें अनन्य भक्ति है कि मैं इस भक्ति में ही अपना जीवन यापन करूंगा, इस युद्ध में स्वजन भाई बांधवों का वध क्यों करूंगा। वे केवल शोक और मोह के कारण से युद्ध से हटना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने युद्ध के मैदान में जाकर के अस्त्र शस्त्र को मानो फेंक दिया, तो ये तो वैसे ही बात हो जाए कि जैसे कोई किसान खेत पर जाए और वहां जाकर के अपने हल को फेंक दे और कहे कि मैं अब खेती नहीं करूंगा, तो फिर खेत में क्यों आए। जैसे कोई माँ रसोई में जाकर के बर्तनों को फेंके उठा करके और कहे कि मैं अब भोजन नहीं बनाऊंगी, तो फिर रसोई में क्यों आई। कोई व्यापारी अपने व्यापार में दुकान पर जाकर के वहां पर अपनी वस्तुओं को फेंके और कहे कि मैं अब व्यापार नहीं करूंगा, तो फिर यहां आए क्यों। तो वैसे ही महात्मा अर्जुन युद्ध के मैदान में आकर के अस्त्र शस्त्र फेंक रहे हैं
और कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर युद्ध भूमि में आए क्यों? तो प्रथम अध्याय महात्मा अर्जुन के चित्त को प्रकाशित कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि दर्पण हमारे प्रतिबिंब को दिखाता है, वैसे ही यह प्रतिबिंब है कि महात्मा अर्जुन को मोह नहीं हुआ है, मोह हम सबको हुआ है, शोक संताप हम सबको है। अंतर इतना ही है कि वो देश काल अवसर से प्रकट होता है। जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो चित्त हमारा भी वैसे ही विषादमय हो जाता है, जैसा कि महात्मा अर्जुन का हुआ है। जब मोह उत्पन्न होता है तो हमारे भीतर में भी वही शोक संताप उत्पन्न होता है। इसलिए ये कहा कि ये प्रतिबिंब है हमारा, और हमें अपने स्वरूप को संवारना है, अपने दोषों को निकालना है। क्योंकि मानस में भी आया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनिते पुनि उपजई बहुसूला। ये जो मोह है ये सारी व्याधियों का मूल है। काम क्रोध लोभ राग द्वेष आदि, ये सबका जो मूल है वो मोह है। जैसे पेड़ दिखाई देता है लेकिन जड़ दिखाई नहीं देती। अब टहनियों को काटते रहिए, पत्तों को, फलों को, डालियों को काट दीजिए, मूल शाखा को भी काट दीजिए, लेकिन कुछ समय पश्चात तो पुनः व्यापक हो जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, क्योंकि हमने उसके मूल को नहीं काटा। तो मूल तो मोह है जो उसकी जड़ है। इस संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो मोह है, आसक्ति है। द्वितीय अध्याय में महात्मा संजय अब भगवान की स्थिति बताते हैं। भगवान महात्मा अर्जुन के उन तर्कों को बड़े प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। जैसे कोई बालक रूठ जाता है तो माँ उसकी बात को सुनती है बड़े ध्यान से, भीतर भीतर मुस्कुराती भी है और उसकी बात को सुनती है, सिर हिलाती है, हाँ हाँ करती है। जब वो बोलना बंद कर देता है तब उसे समझाना शुरू करती है। वैसे ही महात्मा अर्जुन बोल रहे थे, भगवान शमशांत होकर के सुन रहे थे। भगवान ने बीच में कुछ भी नहीं टोका। भगवान एक सारथी के पद पर हैं, मित्र के पद पर हैं। अतः भगवान अपने पद पर प्रतिष्ठित होकर के महात्मा अर्जुन की सारी बातों को चुपचाप सुनते हैं और मन ही मन मुस्कुराते भी रहते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। जब संपूर्णता से महात्मा अर्जुन ने अपनी बातें कह ली, अस्त्र शस्त्र को नीचे रख दिया, रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए, तब भगवान कहना शुरू करते हैं। तो द्वितीय अध्याय भक्त संजय से प्रारंभ होता है। तम तथा कृपया विष्ट मश्नु पूर्णा कुलेक्षणम विषिदंत मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस प्रकार करुणा से व्याप्त महात्मा अर्जुन इस समय करुणा से व्याप्त हैं और आंसुओं से पूर्ण नेत्रों वाले, क्योंकि भीतर में करुणा उत्पन्न हो गई है। परिवार को, स्वजन भाई बांधवों को देखकर, गुरुजनों को देख करके शोक संताप उत्पन्न हो गया है, नेत्रों से आंसू छलक रहे हैं। तो करुणा से व्याप्त और आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले महात्मा अर्जुन से अब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए ऐसा कहते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान? तो चूंकि भगवान अभी मित्र के पद पर हैं और सारथी के पद पर हैं, अतः भगवान एक मित्र का जो कर्तव्य होता है, एक सारथी का जो कर्तव्य होता है, बस उसी जगह पर प्रतिष्ठित होकर के और समझाने लगते हैं। कुतस्त्वा कशमल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य ज्येष्ठ मस्वर्गीय मकीर्ति कर्म अर्जुन क्लेब्यम मां समगमः पार्थ नेतृत्वयु प्रपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परंतप। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम में ये असमय में मोह कहां से हो गया? ये असमय में मोह कहां से प्रकट हो गया? ये तो तुम में शोभा नहीं दे रहा। मोह तो पहले आना चाहिए था, जब युद्ध के मैदान में नहीं थे तब मोह आया होता तो शोभा देता, लेकिन अब तो युद्ध के मैदान में आ गए
अतः यहाँ पर अब करुण रस नहीं बल्कि अब तो वीर रस चाहिए युद्ध भूमि में। और यहाँ पर मोह ये तो अशोभनीय है, तुममें ये शोभा नहीं दे रहा। कोई युद्ध के मैदान में चला जाए और वहां जा करके अपने शत्रु के प्रति मोह करने लगे तो लोग उस पर हंसते हैं कि फिर युद्ध भूमि में आया ही क्यों। अच्छा ये बताओ कि पहले कभी किसी श्रेष्ठ पुरुष ने ऐसा आचरण किया है कि आज से पहले कभी भी युद्ध के मैदान में इस प्रकार से किसी को मोह हुआ है? श्रेष्ठ अर्थात उत्तम, मध्यम और अधम, 3 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, 3 प्रकार के साधक होते हैं। जो कहने पर कार्य करते हैं वो मध्यम श्रेणी के हैं। जो केवल संकेत मात्र से ही समझ लेते हैं या कहने पर उतना ही नहीं करते बल्कि उसके आगे का भी कार्य करके चले आते हैं वो उत्तम श्रेणी के हैं। और जो कहने पर भी नहीं करते वे अधम श्रेणी के हैं। तो ये तो किसी श्रेष्ठ पुरुष ने आज तक ऐसा आचरण नहीं किया। तुम्हारा आदर्श कौन है? तुम तो श्रेष्ठ पुरुष हो, लोग तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं। अतः श्रेष्ठ पुरुषों जैसा आचरण करो। आज तक किसी भी श्रेष्ठ पुरुष ने ऐसा आचरण नहीं किया कि युद्ध भूमि में आकर और इस प्रकार से मोह के कारण से, शोक संताप के कारण से युद्ध का परित्याग किया हो, युद्ध से विमुख हुए हो। युद्ध में भागना, पलायन करना ये तो कायरों का काम है, ये श्रेष्ठ पुरुषों का कार्य नहीं है। और ऐसा करने से तो तुम्हें स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा। सुना होगा आप लोगों ने, जब 13 वर्ष का वनवास होता है पांडवों को, तो वन प्रदेश में भगवान मिलने के लिए गए। व्यास जी आदि ऋषि महर्षि भी आए। भगवान ने कहा कि अब जब तुम लोग लौट करके पुनः आओगे तो युद्ध का अवसर आएगा, ये 13 वर्ष तुम्हारे व्यर्थ न जाएं, अतः यहीं पर युद्ध का अभ्यास करो, युद्ध की तैयारी करो। अस्त्र शस्त्र, यद्यपि आचार्य द्रोण ने बहुत अस्त्र शस्त्र दिए हैं, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम अभी तपस्या करो, व्यास जी से मंत्र लो और तपस्या करो, और तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न करो, भगवान शिव को प्रसन्न करो और उनसे और भी शक्तियां प्राप्त करो, अस्त्र शस्त्र प्राप्त करो। 5 वर्ष महात्मा अर्जुन उस वन प्रदेश में उन पांडवों से अलग हट करके एकांत में जाकर के कठोर तप करते हैं। व्यास जी ने जो अनुष्ठान बताया, तप बताया, जप बताया, अनुष्ठान करते हैं और उस तप के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। और वहां जाकर देवराज इंद्र, अग्नि देवता, वरुण देवता, यमराज आदि सबसे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करते हैं और सबसे अंत में भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और उनसे पाशुपास्त्र प्राप्त करते हैं। और वहीं पर जाकर के उन्होंने देवराज इंद्र के कहने से निवात कवच नामक राक्षसों का, जो हजारों लाखों की संख्या में थे, उनका वध किया। तो भगवान उसी बात को पुनः याद दिला रहे हैं कि उस समय तो तुम सशरीर स्वर्गलोक चले गए थे क्योंकि तपस्या थी तुम्हारे पास में, पुण्य था। यहां तो ऐसा कर्म करोगे तो तुम्हारा पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, तो सशरीर तो छोड़ो, मरने के बाद भी स्वर्गलोक नहीं मिलेगा बल्कि नरक लोक में चले जाओगे, पाप लग जाएगा तुम्हें। क्योंकि महात्मा अर्जुन ने लोक परलोक की बातें की हैं तो भगवान डराने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। जैसे लोगों से कहा जाता है ना कि पाप कर्म मत करो नहीं तो नरक भोगना पड़ेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा भरना पड़ेगा। तो व्यक्ति कोई कोई भय के कारण से भी पाप कर्म नहीं करता और कोई कोई स्वर्गलोक के कारण से सत्कर्म करता है कि कम से कम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा लोक मिलेगा। तो वो कर्म से ऊपर नहीं उठ पाते, लोक परलोक से ऊपर नहीं उठ पाते। वैसे ही महात्मा अर्जुन को अभी भगवान डराने का प्रयत्न कर रहे हैं।
और तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। पूरे विश्व में विख्यात है महात्मा अर्जुन, सशरीर स्वर्गलोक चले गए, भगवान शिव से युद्ध किया। जैसे पितामह भीष्म प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने भगवान परशुराम जी से युद्ध किया, उनकी भी बड़ी ख्याति है। लेकिन भगवान परशुराम के भी गुरु हैं अस्त्र विद्या के भगवान शिव, और उन भगवान शिव से महात्मा अर्जुन ने युद्ध किया और उन्हें संतुष्ट कर दिया और प्रसन्न होकर के उनसे उनका दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया। अतः पूरे विश्व में विख्यात है महात्मा अर्जुन, उनकी अपार कीर्ति है। अकेले ही निवात कवच नामक राक्षसों का वध किया, अकेले ही विराट नगर में सारे कौरवों को पराजित किया, अकेले ही जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो मत्स्य को भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किया। भूमंडल के बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे, तो उस समय भी उन्होंने अकेले ही सबको पराजित कर दिया। जिस समय वे लोग वनवास में थे तो दुर्योधन अपनी सेना को लेकर के आया था उन पर आक्रमण करने के लिए। संयोगवश गंधर्वों से उसका युद्ध हो गया, तो दुर्योधन को बंदी बना के ले जाने लगे वे गंधर्वगण, युद्ध में पराजित करके। जबकि उस युद्ध में कर्ण भी था, लेकिन वह भी पराजित हो गया। तब दुर्योधन के सिपाहियों ने जाकर के युधिष्ठिर को यह सूचना दी कि गंधर्वों ने युवराज दुर्योधन को बंदी बना लिया है और वे लेकर के जा रहे हैं। उस समय यद्यपि वे लोग वनवास में थे, युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन और अर्जुन से कि ऐसे जब हम घर में हैं और घर में हमारी लड़ाई होती है उस समय हम 5 हैं और कौरव 100 हैं, लेकिन जब बाहर वाला व्यक्ति कोई हम पर आक्रमण करे तो उस समय हम 105 भाई हैं। आज गंधर्वों ने हम पर आक्रमण किया है, अतः तुम्हें जाना चाहिए और दुर्योधन की रक्षा करना चाहिए। उस समय अकेले अर्जुन ने उन सारे के सारे गंधर्वों को, उनके सहयोग में आए हुए सारे देवताओं को, जिसमें देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि सब थे, सबको पराजित किया। अतः उस समय उनकी बड़ी ख्याति है, बड़ी कीर्ति है। भगवान कहते हैं तुम्हारी सारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे कि किसे पता अकेले युद्ध किया उन्होंने, देखने वाला कौन था। आज जब युद्ध के मैदान में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कर्ण सामने आए तो अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग गया। इसका मतलब है कि वो सारी बातें झूठी थी। किसने देखा कि भगवान शिव से उन्होंने युद्ध किया है? अतः तुम्हारी सारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी कीर्ति मुझे बड़ी प्रिय है। एक भक्त की कीर्ति भगवान को बड़ी प्रिय होती है। अगर राजा मयूरध्वज की भगवान परीक्षा नहीं लिए होते तो जगत को पता भी नहीं चलता कि भगवान के ऐसे भक्त भी हैं। वे गुप्त ही रह करके चले गए होते। तो भगवान 2 कार्य एक साथ करते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना, राजा अम्बरीश की परीक्षा लेना। तो भगवान एक साथ 2 कार्य करते हैं कि एक तरफ परीक्षा भी होती जाती है और दूसरी तरफ जगत में अपने भक्त की कीर्ति भी भगवान व्यापक कर देते हैं। भक्त भगवान की कीर्ति का गायन करते हैं और भगवान भक्त की कीर्ति बढ़ाते जाते हैं। दोनों एक दूसरे की कीर्ति को बढ़ाते हैं। अतः भगवान कहते हैं तुम्हारी कीर्ति मुझे बड़ी प्रिय है। क्लेब्यम मां समगम पार्थ नेतृत्व प्रपद्यते। भगवान कहते हैं कि कायरता तुम में कहां से आ गई, ये नपुंसकता तुम में कहां से आ गई। तो महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, जब महात्मा अर्जुन स्वर्गलोक में गए तो उन्होंने उर्वशी अप्सरा का परित्याग किया था जो उनसे प्रेम चाहती थी। तो उस अप्सरा ने महात्मा अर्जुन को शाप दे दिया कि तुम 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाओगे। उन्होंने उस शाप को स्वीकार कर लिया। अंतिम वर्ष अज्ञात बिताना था, अतः उन्होंने उसी समय उस शाप का आवाहन किया और 1 वर्ष के लिए वे नपुंसक बन करके रहे।
जिसे हम लोग हिजड़ा कहते हैं। विराट नगर में गुप्त रूप से छुपे रहे उसी रूप में, और वहां पर महाराज विराट की राजकुमारी तथा अन्य कन्याओं को उन्होंने नाचना और गाना सिखाया, नृत्य विद्या और संगीत विद्या जो उन्होंने गंधर्वों की राजा चित्ररथ से उस स्वर्गलोक में सीखी थी, वो विद्या वहां पर काम आती है और वे सिखाते हैं वहां पर। तो चूंकि अंतपुर में उन कन्याओं के बीच में वे रहे छिप करके कि कोई उन्हें पहचान ना पाए, जब 1 वर्ष पूर्ण हो गया और इधर कौरवों ने आक्रमण किया विराट नगर पर, उस समय वे प्रकाशित होते हैं, क्योंकि अब वर्ष पूर्ण हो चुका था। तो सारे कौरवों को उन्होंने पराजित किया और उस समय वे प्रकाशित हुए, तब लोगों को पता चला कि ये कौन है। तो जब वे प्रकाशित हो गए उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं तो 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो गया था, अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि कोई मुझे कायर, कोई मुझे नपुंसक, कोई मुझे हिजड़ा कह करके चिढ़ाएगा तो उसका वध कर दूंगा। भगवान ने महात्मा अर्जुन को अपने धर्म में प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने कर्तव्य कर्म में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्हें नपुंसक कहा, ताकि कम से कम ये अस्त्र शस्त्र तो उठाएं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बालक कोई काम धंधा नहीं करता, बस खाता और सोता रहता है, जैसे कोरोना काल में सब ऐसे ही करने लग गए थे, तो घर के माता पिता उन्हें चिढ़ाते हैं, उन्हें डांटते हैं कि अरे क्या नपुंसक की तरह पड़े रहते हो, क्या कुंभकर्ण की तरह सोए रहते हो, कुछ काम धंधा करो। तो ये माता पिता के द्वारा व्यंग वचन बोलना वो द्वेष के कारण से नहीं है, उसे सन्मार्ग पर, उसे अपने कर्तव्य पर लगाने के लिए है कि कम से कम वो उठे जागे। वैसे ही भगवान ने जगाने का प्रयत्न किया है, यह कह करके ये नपुंसकता तुम में शोभा नहीं देती, लेकिन फिर भी महात्मा अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। क्लेब्यम मां समगम पार्थ नेतृत्व प्रपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परंतप। ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर दो, यह तुच्छ दुर्बलता है। तो ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, और चुपचाप उस सुख उस दुख को सहन करते हैं, या कोई समस्या आती है तो उसमें चुप बैठ जाते हैं। तो भाग्य और कर्म, मेरा देव ही ऐसा है, मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, लोग ऐसे कहते हैं। वो भाग्य कहां से आया, वो देव कहां से आया, वो प्रारब्ध कहां से आया? कल आपने जो कर्म किया उसकी लकीर बन गई, आज उसका फल मिल रहा है, वही प्रारब्ध है, वही देव है और वही भाग्य है। आज आप नवीन कर्म करके उस भाग्य को मिटा सकते हैं, आज आप सत्कर्म करके, पुरुषार्थ करके आप उस देव को मिटा सकते हैं, उस भाग्य को मिटा सकते हैं, प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। तो ये जो हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, तो वही पूर्व का प्रारब्ध है कि व्यक्ति निराश होकर के, हताश होकर के बैठ जाता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तो हृदय की दुर्बलता है, क्योंकि वह पाप हावी हो गया ऊपर में। तो भगवान उसी बात को कह रहे हैं कि दुर्बलता को त्यागो, तुम वीर हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। ऐसे भी कहीं भी शास्त्रों में नहीं आता, ना कहीं देखने को मिलता है कि कोई नपुंसक किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा हो, भक्ति के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, वैरागी के क्षेत्र में, या भौतिकता के क्षेत्र में। तो भगवान वही बात कहते हैं कि कायरता अगर आ गई तो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ोगे। अतः कायरता का त्याग करो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो
और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो ये तो महात्मा अर्जुन की बात है, लेकिन भगवान केवल महात्मा अर्जुन को ही नहीं सुना रहे बात, ये हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब भी महात्मा अर्जुन की जगह पर ही खड़े हुए हैं। जो भगवान के लिए जीवन जी रहा है वो धर्म भूमि में चला गया और युद्ध उसे प्रतिपल करना पड़ेगा, चाहे वो घर में भगवान के लिए जीवन जी रहा हो या चाहे सन्यास लेकर के भगवान के लिए जीवन जी रहा हो, उसे अपने प्रारब्ध से युद्ध तो प्रतिपल करना ही पड़ेगा। और वो प्रारब्ध चाहे माता पिता भाई बांधवों के भीतर से प्रकट होकर के आक्रमण करें या हमारे शरीर हमारे मन बुद्धि चित्त से प्रकट होकर के आक्रमण करें, क्योंकि प्रारब्ध को ही तो पराजित करना है। अध्यात्म में अपने मन को ही तो पराजित करना है और वो मन में ही प्रवेश करके आक्रमण करता है। और जब भक्ति के मार्ग में चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं, तो कभी कभी जीवन में ऐसी हताशा आती है, ऐसा ही शोक संताप मोह ममता आसक्ति उत्पन्न होती है और हम अपने कर्तव्य को छोड़ बैठते हैं, अपनी साधना को छोड़ बैठते हैं। अन्यथा हमारा नाम हमारे लिए सिद्ध है। कैसे सिद्ध है कि मेरा नाम लेके यदि कोई गाली देगा तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मेरा नाम मेरे लिए सिद्ध हो गया। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि हमारा भगवान का नाम सिद्ध नहीं है हमारे पास। गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया है वो सिद्ध नहीं, क्योंकि हम कभी भी तत्परता के साथ में उस मंत्र का अनवरत अनुष्ठान नहीं करते, इसलिए हमारे लिए वो नाम सिद्ध नहीं हुआ। हमारा अपना नाम तो सिद्ध हो गया, लेकिन भगवान का नाम सिद्ध नहीं हुआ। तो जैसे हमारा नाम लेकर के कोई प्रशंसा करता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, कोई गाली देता है तो बुरा लगता है, वैसे अगर भगवान का नाम सिद्ध हो जाए तो हमारा हृदय सर्वथा निर्विकार हो जाए, निर्मल हो जाए। लेकिन हम उसे त्याग बैठते हैं। जैसे महात्मा अर्जुन ने धनुष त्याग दिया, वैसे हमने भगवान का नाम त्याग दिया। कभी मोह ममता में, कभी शोक संता में हम संध्या छोड़ देते हैं, भजन छोड़ देते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, उसे अखंड नहीं करते, अनवरत नहीं करते। हम अखंड जीवन जीते हैं परिवार के लिए, हम अखंड जीवन जीते हैं स्वजनों के लिए, हम अखंड जीवन जीते हैं अपने शरीर के लिए, लेकिन भगवान के लिए अखंड जीवन नहीं जीते। इसीलिए परिणाम स्वरूप हमारा जीवन ही खंड खंड हो गया है। तो महात्मा अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें जगा रहे हैं कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करें। पहले 2013 के पहले की बात है, जब मैं कुटिया में रहा करता था, तो चाहे भागीरथी आश्रम में रहता था, तो कोई भक्तगण आते थे तो किसी को कुछ समस्या, किसी को कुछ समस्या, और आजकल तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोग हो ही रहे हैं। तो मैं उन्हें आसन प्राणायाम ध्यान बताता था कि ये आसन कीजिए, ऐसा प्राणायाम कीजिए तो रोग ठीक होगा। तो उन सबके पास में एक ही उत्तर होता था कि स्वामी जी हमारे पास समय ही नहीं है। 2013 से जब मैं बाहर निकला यात्राओं पर, तो तब से लेकर के जब तक पूर्ण यात्राओं में रहा, अभी भी जब भी यात्रा में जाता हूं तो मेरा नियम ही है कि सुबह से लेकर के 9 बजे तक किसी से भेंट नहीं करते, अर्थात अपना आसन प्राणायाम ध्यान करके ही तब बाहर में किसी से भेंट करते हैं, और शाम को 1 घंटा टहलना। तब फिर मुझे लगता था कि व्यक्ति बहाना बना रहा है, वो अपने मन पर हावी नहीं है, बल्कि मन उस पर हावी है, जो वो कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, हम घर गृहस्थी वाले, हमारे पास समय कहाँ। लेकिन वो बहाना बना रहा है। अर्थात व्यक्ति चाहे तो संकल्प के साथ में अपने जीवन में आसन प्राणायाम ध्यान व्यायाम आदि, अर्थात जो शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा वो समय निकाल सकता है। फिर उसे दवाई नहीं लेना पड़ेगी, वो स्वस्थ रह सकता है, और ध्यान और जप करे तो उसका मन भी स्वस्थ रह सकता है। लेकिन वो चूंकि शरीर से कुछ करता नहीं है, अतः इस कारण से शरीर उसका प्रतिकूलता सहन नहीं कर पाता।
गर्मी सहन नहीं होती, वर्षा सहन नहीं होती। अब आज से 50 साल पहले ये एसी, पंखा, कूलर नहीं थे, तो फिर भी तो व्यक्ति रहते थे, वो क्षमता थी उनके पास में कि वो गर्मी सहन कर लेते थे, ठंडी सहन कर लेते थे। लेकिन आज क्षमता समाप्त होती चली जा रही है, और वैसे ही आज मन की क्षमता भी समाप्त होती जा रही है कि सहनशीलता ही नहीं है किसी के पास। न पति में, न पत्नी में, न पुत्र में, न माता पिता में, इसलिए परिवार ही टूटते चले जा रहे हैं, बस इसी कारण से कि सहनशीलता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कम से कम जो भक्त हैं, जो साधक है, वे तो इस पर विचार करें कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर और भगवान का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य कर्म करें, उसे पूजा समझ करके। अब महात्मा अर्जुन अपना बहाना बनाते हैं। जैसे जब किसी बच्चे को बचपन में विद्यालय नहीं जाना होता था तो बहाना बनाता था, पेट में दर्द है तो, सिर में दर्द है तो, आज मैंने होमवर्क नहीं किया है, कुछ ना कुछ बहाना। अब रोज रोज एक बहाना तो बना नहीं सकते। अब रोज कहेंगे पेट में दर्द है तो फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर उससे भी डरते हैं। तो बहाने भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो वैसे ही महात्मा अर्जुन अब बहाना बनाते हैं जब भगवान ने तर्क दिया। बल्कि भगवान ने तर्क क्या दिया है, इसको तो डांटना कहते हैं, क्योंकि भगवान ने डांटा फटकारा, प्रेम से नहीं समझाया। क्योंकि भगवान एक मित्र की जगह पर खड़े हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये असमय में तुम्हें मोह कहां से आ गया, ये तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित नहीं है, और इससे तो तुम्हारा स्वर्ग भी हाथ से चला जाएगा, मरने के बाद स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, और तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। अतः कायरता तुम में कहां से आ गई, ये नपुंसकता तुम में कहां से आ गई। इस नपुंसकता का त्याग करो, हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं का त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान ने तो देखा जाए तो पहले डांटा फटकारा है, तो महात्मा अर्जुन थोड़े सहम गए। अतः भगवान के सामने बहाना बनाते हैं। कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रतियोत्सामी पूजा रहा वरिशूदन। भगवान कहते हैं कि हे केशव, हे माधव, मैं पितामह भीष्म पर किस प्रकार से बाण चलाऊंगा। अब वे संपूर्ण कौरवों के लिए नहीं कह रहे, अब वे केवल पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के लिए कह रहे हैं। बाल्यावस्था में जब हम वन प्रदेश में थे, हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। हम पांचों भाइयों को मां कुंती हस्तिनापुर लेकर के आती हैं, लेकिन हमारे ताऊ राजा धृतराष्ट्र ने हमें वो पिता का प्रेम नहीं दिया। पिता की जो छत्र छाया होती वो हमें प्राप्त नहीं हुई। और इतना ही नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव हमें सदा से प्रताड़ित करते रहे। उस समय पितामह भीष्म ने ही हमें पिता का, दादा का, सबका प्रेम दिया, अभाव नहीं लगने दिया। बड़ी तत्परता के साथ में हमारा पालन पोषण करके, और चूंकि क्षत्रिय हैं तो हमें अस्त्र विद्या के लिए कृपाचार्य जी के पास में भेजा, जो हमारे कुलगुरु भी। राजा धृतराष्ट्र ने कृपाचार्य जी को, अर्थात हमारे कुलगुरु को, पहले ही आदेश दे दिया कि पांडवों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान मत देना, कौरवों पर ध्यान देना। पितामह भीष्म इस बात को जान गए, अतः उन्होंने अपने ही गुरु भाई आचार्य द्रोण का आवाहन किया और उन्हें लेकर के आए और उनसे हमें अस्त्र विद्या प्रदान करने के लिए कहा। तो ऐसे हम अपने दादा का वध कैसे करें, उन पर बाण कैसे चलाएं, जो हमारे पूजनीय हैं, जिनकी हमें पूजा करना चाहिए, जिनकी आज्ञा में गमन करना चाहिए, उन पर हम अस्त्र शस्त्र चलाएं। एक पुत्र राम थे, जो अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा थी कि कल तुम्हें राज्य मिलेगा, और अगले दिन आज्ञा दे दी कि जाओ 14 वर्ष वन में रहो। तो वो बिना तर्क किए चले गए, और एक पुत्र हम हैं कि पितामह भीष्म, उन्हीं का तो राज्य है, और वो राज्य चाहे हमें दें चाहे दुर्योधन को दें, और हम उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए आ गए।
और ये आचार्य द्रोण जो मेरे गुरुदेव हैं, जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ने की कला और छोड़ने के उपरांत वापस लौटाने की कला उन्होंने मुझे दी, वह कला तो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दी। जबकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पुत्र से विशेष मोह करता है, प्रेम करता है। जितने भी भौतिक गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, या अन्य संगीत विद्या के गुरु, मल्ल विद्या के गुरु आदि जितने भी भौतिक गुरु होते हैं, वे सब अपने शिष्य से ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। लेकिन आचार्य द्रोण ने ऐसा नहीं किया। वे तो अपने पुत्र से भी ज्यादा मुझसे प्रेम किए और मुझे अपनी सारी अस्त्र विद्या प्रदान कर दी। मुझसे कोई विद्या छुपा के नहीं रखी। आज जो मैं पूरे विश्व में महारथी के रूप में, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में विख्यात हुआ हूं, वो इन्हीं की देन है। तो कहा तो मुझे इनकी पूजा करना चाहिए, और आज मैं इन्हीं पर अस्त्र शस्त्र चलाने आ गया। एक आपकी गुरु सेवकाई है कि आप अपने गुरु से विद्या सीख के आए और गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मरे हुए पुत्र को जीवित करके लाके दे दिए, और मेरी यही गुरु दक्षिणा कि मैं अपने गुरु का ही वध करूं, अपने गुरु पुत्र का ही वध करूं। पता नहीं, ये मेरे पूजनीय हैं, मैं इन पर अस्त्र शस्त्र कैसे चलाऊं। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांश गुरुनि है भुंजी भोगान रुद्र प्रदिग्धान। नहीं है माधव, मैं इन गुरुजनों पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, इन गुरुजनों का वध नहीं कर सकता, क्योंकि इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर भी मैं केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 विषयों को ही तो भोगूंगा राज्य प्राप्त करके, और क्या करूंगा। अगर देखा जाए तो जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो केवल 5 विषयों के लिए जीवन जी रहे हैं, और सारा जीवन इन 5 विषयों का संग्रह करने में वे लगाते हैं और इनका उपभोग करने में। शब्द, सुंदर शब्द, मधुर शब्द, अपने कानों को जो प्रिय लगे, स्पर्श का सुख, रस का सुख अर्थात दिव्य व्यंजन, सुंदर वस्त्र पहनना, सुंदर मकान में रहना, गाड़ी, एसी, बंगला, इत्र, फुलेल आदि लगाना। तो इस प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 5 विषयों का ही जीवन भर संग्रह करता है और इन्हीं का उपभोग करता रहता है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो हिरण होता है, उस हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है, सुंदर शब्द बजाता है, संगीत बजाता है वन में जाके। तो वो उस संगीत से अर्थात शब्द से इतना आकर्षित होता है हिरण कि वहां चला आता है और जाल में फंस जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए एक नकली हाथी बनाया जाता है, हथनी का रूप में, कागज का। हाथी उसी को देख करके आकर्षित होकर के दौड़ा चला आता है, और उसी के आगे एक गड्ढा खोद करके घास फूस से ढक दिया जाता है। हाथी दौड़ता हुआ आता है, उसी गड्ढे में गिर जाता है, कुछ दिन तक उसी में पड़ा रहता है, खाने को नहीं मिलता। जब कमजोर हो जाता है तो बंदी बना लिया जाता है। मछली को पकड़ने के लिए जल में कांटा डाला जाता है और उस कांटे में आटा लगा होता है, और मछली जैसे मुंह से उस आटे को खाने के लिए आती है तो वो कांटा उसको चुभ जाता है और बस वो उसी के सहारे पकड़ के खींच ली जाती है। वो रस से आकर्षित होकर के वो प्राण गंवा बैठती है। जो भौरा होता है वो कमल की सुगंध से, पुष्पों की सुगंध से उस पर मंडराता रहता है, अतः कमल पर आकर के बैठ जाता है। अब वो पराग चुन ले, अपना भोजन ले ले और वहां से चला जाए, लेकिन वो इसमें इतना आसक्त हो जाता है कि वो जाता नहीं है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है वो कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है, वो उसी में रह जाता है और उसी में मर जाता है। फतिंगा, वर्षा के दिनों में देखा होगा बल्ब के ऊपर बड़े बड़े फतिंगे आते हैं और टकराते रहते हैं। दीपक जलाएंगे तो वहां भी आते हैं और उसी में वो जलते रहते हैं, क्योंकि वो रूप से आकर्षित होते हैं।
तो आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये तो केवल एक एक विषय में अपने प्राण गंवाते हैं, और मनुष्य के पास तो पांचों विषय हैं और वो पांचों विषयों में आ सकते हैं। इसीलिए हर बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पांचों विषय ही मनुष्य के जन्म और मृत्यु का बार बार आवागमन का कारण बनते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि विषय नहीं है, ये विष है। क्योंकि खाया गया विष तो केवल व्यक्ति को एक बार मारता है, लेकिन ये विषय रूपी विष तो पता नहीं कितने जन्मों से हमें मारते चले आ रहे हैं और आगे भी मारते रहेंगे। अतः उसी बात को महात्मा अर्जुन कहते हैं कि अपने गुरुजनों को मार करके भी तो मैं इन पांचों विषयों को ही भोगूंगा, ये राज्य प्राप्त करके और क्या मुझे प्राप्त होगा। इसलिए मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता। न चेतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जैम यदि बानो जयो याने व हत्वा न जिजी विषामस तेवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी पता नहीं। भगवान मुस्कुराते हैं मन ही मन कि कैसे पता नहीं, जब युद्ध के मैदान में आ गए अब यहां आकर के कह रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब बड़े बूढ़ों ने आज्ञा दे दी, स्वयं पितामह भीष्म ने, आचार्य द्रोण कृपाचार्य आदि ने आशीर्वाद दे दिया, विजय का आशीर्वाद दे दिया और कह दिया कि आशीर्वाद पांडवों के साथ में है लेकिन शरीर और शक्ति कौरवों के साथ में है, तो फिर कैसे कहते हैं कि हम ये युद्ध करें या न करें हमें यह भी पता नहीं। फिर कहते हैं कि हम विजयी होंगे कि पराजय होगी हमारी, हमें यह भी पता नहीं है। तो भगवान कहते नहीं लेकिन मन में मुस्कुराते हैं कि अगर कोई व्यापारी यह सोच करके कि हमें इसमें लाभ होगा कि घाटा होगा और व्यापार ही ना करे तो फिर तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। कोई माँ रसोई में जाए और कहे कि भोजन पता नहीं अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा और ऐसा कह करके रसोई ही ना बनाए तो भूख कैसे मिटेगी। तो जय होगी कि पराजय होगी इस शंका से अब विद्यार्थी सोचे कि पास होंगे कि फेल होंगे, ऐसा सोच करके पढ़ाई ही ना करे तो फिर तो निश्चित है कि वो फिर विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। तो वैसे ही महात्मा अर्जुन कह रहे हैं चूंकि मोह से चित्त ग्रसित है अतः कह रहे हैं कि पता नहीं युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारी विजय होगी कि नहीं होगी, ये तो हमें पहले से ही संशय है। और फिर इस युद्ध क्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या मिलेगा। इसलिए नहीं, मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता। मानो मन में भगवान मुस्कुराते हुए विचार कर रहे हैं कि यदि मैं कह दूं कि इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी तब फिर समस्या नहीं होगी। किसी विद्यार्थी से कह दिया जाए, बहुत से लोग आते हैं, जब मैं नया नया साधु बना था तो उस समय तो बहुत ज्यादा आते थे, कहते थे महाराज सट्टा का कोई नंबर हो तो बता दीजिए, महाराज हमारा बच्चा पास होगा कि फेल होगा बता दीजिए। अब तो नहीं आते हैं लेकिन शुरू में बहुत आते थे। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेः शानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम्। आपने ठीक कहा हे केशव, कार्पण्य दोषो, ये कायरता रूपी दोष से मेरा चित्त ग्रसित हो गया है। आप एकदम ठीक कहा आपने, जो मुझे कायर कहा, नपुंसक कहा, आपने ठीक कहा, क्योंकि ऐसी कायरता मुझ में कभी नहीं आई। अकेले मैंने बहुत से युद्ध किए हैं, सेनाओं को भी साथ में नहीं लिया। अकेले मैंने विराट नगर में इन सारे कौरवों का सामना किया था, लेकिन उस समय कायरता नहीं आई थी। लेकिन आज कायरता आ गई कि मेरे हाथ से धनुष गिर गया, हाथ से धनुष बाण छूट गए। सच में अब मुझे पता चल रहा है कि ये कायरता ही है मुझ में। अतः इस कायरता रूपी दोष के कारण से मेरा चित्त संशय से ग्रसित हो गया है और घोर अशांति हो गई है।
अतः हे माधव, मैं आपकी शरण में आता हूं, आपका शिष्य होता हूं, आप मुझे शांति प्रदान करें, मेरा कल्याण करें, जिस किसी प्रकार से मेरा कल्याण हो, मुझे शांति मिले, आप बताएं, मैं आपका शिष्य बनता हूं। महात्मा अर्जुन ने यहां पर भगवान को अपना सद्गुरु बना लिया। भगवान मित्र के स्थान पर हैं, सारथी के स्थान पर हैं, शाले के स्थान पर हैं, लेकिन आज भगवान को उन्होंने अपना सद्गुरु बना लिया। महात्मा अर्जुन चाहते तो भगवान से कह सकते थे कि आप मेरे मित्र हैं तो मुझे शिक्षा प्रदान करें कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कह सकते थे कि आप सारथी हैं तो सारथी का जो कर्तव्य है और मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस रूप में नहीं देखा, भगवान को अपना सद्गुरु बना लिया। महात्मा अर्जुन के पास में सब कुछ था, केवल एक सद्गुरु नहीं थे। भौतिक गुरु हैं आचार्य द्रोण, कुल गुरु हैं कृपाचार्य, उनके बड़े भाई छोटे भाई एक पिता नहीं थे तो पिता का प्रेम पितामह भीष्म ने प्रदान किया, लेकिन उनके पास में केवल सद्गुरु नहीं थे। अतः आज उन्होंने भगवान को अपना सद्गुरु बना लिया। ये जीव की सबसे बड़ी सफलता है कि जब वह शिष्य बनता है, सद्गुरु के पास जाता है, तो वहीं से उसका अध्यात्म प्रारंभ होता है। जब तक वह सद्गुरु नहीं बनाया है, उसके पहले वो चाहे जितना भी जोग जप तप पूजा पाठ कर ले, वो सारा का सारा पुण्य उसे स्वर्ग लेकर के जाएगा, लेकिन मोक्ष का दरवाजा तो गुरु के पास से ही खुलता है। गुरु के मिलने के उपरांत वह जो भी जोग जप तप ध्यान करता है, सेवा शुश्रूषा करता है, अब वो मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। अतः महात्मा अर्जुन की बहुत बड़ी सफलता है। उस समय वे पितामह भीष्म के पास जाकर के नहीं कह रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, आचार्य द्रोण के पास नहीं जाते, कृपाचार्य जी के पास नहीं जाते, बल्कि भगवान के पास ही समर्पित होते हैं। जब भगवान ने राजसु यज्ञ में शिशुपाल का वध किया था, तो उस समय देखा था पूरे भूमंडल के बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर आए हुए थे, रथी महारथी अतिरथी आए हुए थे, लेकिन भगवान के उस सामर्थ्य के आगे शिशुपाल का वध करते समय किसी की हिम्मत नहीं हुई उठ करके यह कहने की कि यह श्री कृष्ण ने ठीक नहीं किया। अर्थात इस भूमंडल में सर्वशक्तिमान है भगवान, यह उस समय सिद्ध हो गया। दूसरा, जब अग्र पूजा किसकी हो यह प्रश्न आया, तो वहां पर पितामह भीष्म भी बैठे हुए थे, वहां पर ब्रह्मर्षि व्यास जी बैठे हुए थे, और भी ऋषि महर्षि बैठे हुए थे, लेकिन सबने एक स्वर में कहा कि द्वारिकाधीश की अग्र पूजा होना चाहिए। इसका मतलब शक्ति तो शक्ति, ज्ञान में भी ये बड़े चढ़े हुए हैं सबसे। इसलिए महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु बनाया। एक संत ने अपनी जीवनी बताई, बाल्यावस्था में जब वे घर पर ही भजन करने लगे तो पिता ने, भाइयों ने, सबने विरोध किया और कहा कि ये आंख बंद करके बैठे रहते हो, भजन करते रहते हो, तो गुरु क्यों नहीं बना लेते? हमारे जो कुल गुरु हैं वो हमारे सबके घर के गुरु हैं, तो तुम उन्हें गुरु क्यों नहीं बना लेते? और फिर जैसा गुरु कहे फिर वैसा करो, ये दिन रात बैठे रहते हो, भजन करते रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें कुलगुरु बना सकता हूं, सदगुरु नहीं बना सकता। आपके भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं बना सकता। मैं तो उन्हें सदगुरु बनाऊंगा कि जिनको देखते ही मुझे शांति प्राप्त हो, जिनको देखते मेरे हृदय में निर्मलता, निर्विकारता प्राप्त हो, पवित्रता प्राप्त हो। यहां तो आपके कुलगुरु में मैं देखता हूं काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ममता है, राग द्वेष है, आसक्ति है।
और वैसे ही आप में भी है। तो दोनों गुरु चले ऐसे ही है, तो मैं इन्हें अपना गुरु क्यों बनाऊं? कुलगुरु हो सकते हैं वे, लेकिन अपना सदगुरु नहीं बना सकता मैं। वैसे ही महात्मा अर्जुन ने भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण निर्विकार है, उन्हें शांति मिल रही है भगवान के पास। भगवान डांटते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महात्मा अर्जुन को शांति मिल रही है। बचपन में या बाल्यावस्था में देखा जाता है, माँ जब बच्चे की पिटाई करती है, छोटे बच्चे की, वो इधर उधर नहीं भागता, बल्कि माँ की गोद में ही आता है। वो समझ जाता है मुझसे गलती हुई है और माँ की तरफ ही आता है। वैसे ही भगवान डांट रहे हैं, अन्यथा इस सृष्टि में किसी की सामर्थ्य नहीं है महात्मा अर्जुन को कायर कहने की, नपुंसक कहने की। केवल भगवान में ही सामर्थ्य है। अतः महात्मा अर्जुन की आंखें खुल गई और भगवान को ही अपना सद्गुरु बना लिया। तो एक छोटे से पद के माध्यम से महात्मा अर्जुन के समर्पण को सुनते हैं, उनके शिष्यत्व को। माधव शिष्य भयो तुम्हारी, माधव शिष्य भयो तुम्हारी, राखो लाज आज हमरी, राखो लाज आज हमरी, माधव शिष्य भयो तुम्हारी, माधव शिष्य भयो तुम्हारी। आगे गुरुजन युद्ध को आए, देखत मन को लाज लजाए, आगे गुरुजन युद्ध को आए, देखत मन को लाज लजाए, शिष्य गुरु को मारन धाए, शिष्य गुरु को मारन धाए, यह जग निंदित खबरी, माधव यह जग निंदित खबरी, माधव शिष्य भयो तुम्हारी। शास्त्र अशास्त्र कतहु नहीं देखऊं, शास्त्र अशास्त्र कतहु नहीं देखऊं, गुरु सो छीना झपटी, गुरु सो छीना झपटी, मरण भलो अस राज मुकुट से, मरण भलो अस राज मुकुट से, धन अस जानो खखरी, माधव धन अस जानो खखरी, माधव शिष्य भयो तुम्हारी। गुरुजन मारी शांति सुख सुविधा, गुरुजन मारी शांति सुख सुविधा, नहीं पावो दुविधा ही दुविधा, नहीं पावो दुविधा ही दुविधा, तन मन दाह मिटे नहीं कब हूँ,
तन मन दाह मिटे नहीं कब हो, युग युग बीते सबरी माधव, युग युग बीते सबरी माधव, शेष भयो तुम्हारी। महाराज मन विस्मित अर्जुन, महाराज मन विस्मित अर्जुन, गोविंद युद्ध न करिहो, गोविंद युद्ध न करिहो। दो उपदेश शांत चित हो, दो उपदेश शांत चित हो सन्यासी अबरी माधव, हो सन्यासी अबरी माधव, शेष भयो तुम्हारी माधव, शेष भयो तुम्हारी माधव, शेष भयो तुम्हारी। यहीं पर अपनी वाणी को सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आज द्वितीय अध्याय का प्रथम चरण, जिसमें महात्मा अर्जुन की भगवान से अनुनय विनय है और अपना समर्पण है, भगवान के पास में वे शिष्य के रूप में समर्पित होते हैं। तो आगे का प्रसंग अगले मंगलवार के दिन रखा जाएगा। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो 84 कोस की यात्रा के लिए 50 सदस्यों के लिए आह्वान किया गया था, तो वे 50 सदस्य अब पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए अब जो कोई भी भक्त हैं जो रह गए हैं, वे अपना अब नाम नहीं भेजेंगे, क्योंकि नाम पूर्ण हो चुके हैं। तो इसलिए जूम पर जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं, वे लोग जान लें कि संख्या पूर्ण हो चुकी है। अब आगे जब यात्राएं होंगी, उसमें आगे और लोगों के नाम जब आएंगे तब जोड़ा जाएगा। इस वर्ष इतने ही लोगों को लेकर के जाना है महामारी के कारण से, तो वो संख्या पूर्ण हो चुकी है। आगे जो मैसेज हैं वो उन लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, श्री सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की, श्री आनंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जी, आप सब प्रणाम बाबा। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रणाम कर सकते हैं। हरिओम गुरुदेव। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम बाबा। चरण स्पर्श गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसको लगाना पड़ेगा। हरिओम। जय गुरुदेव प्रभु। जय गुरुदेव। हरिओम 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 गुरुदेव। हरिओम हरिओम जय गुरुदेव। हरिओम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हरिओम 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 प्रणाम बाबा जी। हरिओम हरिओम स्वामी जी। हरिओम 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 नाम गुरुदेव। हरिओम। गुरु जी का फोटो नहीं आ रहा हो। नाम हरिओम। बाबा। बुआ दादी आई थी ना। हरिओम अरे हरिओम
जी डाउनलोड कर दो। ओम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हेलो प्रणाम बाबा जी। हरिओम प्रणाम गुरुदेव बाबा जी। प्रणाम गुरु जी। शिल्पा जी जयकारा लगाएं। जी, परम गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए जयकारा लगाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, भगवान की जय, गौ मैया की, गौ माता की जय, गौ माता की जय, नंदेश्वर महादेव की जय, आज के आज की जय।